चाहूंगा कि सबसे पहले थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण से बड़ा अनुरोध है कि मंच से आप सभी प्रस्थान करेंगे। आपके नीचे बैठने की व्यवस्था है और जो आगे की भी है ये लोग जो भक्त लोग खड़े हैं उनके से आग्रह है आगे जाकर के आप बनाया है। सभी से आग्रह है कि आप सभी जो आगे बैठने की व्यवस्था की गई है आप सभी को वहां जाकर के आप सभी लोग बैठे और मंच से सभी लोग बंदर है। किसके बंदर है? अरे जोर से तो बोलो। राम जी के बंदर है। लेकिन मेरे पागलो बंदर है। पर एक बड़ी विचित्र बात क्या, हम लोग टेंशन में जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि टेंशन ले ली है। हमसे एक आदमी बोला गुरुजी तुम हंसते रहते हो, कारण क्या है? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो देने आए। लेते हैं ही नहीं, हम तो देते हैं। अभी जहां हम राजू दादी जहां थे मुंबई में भिवंडी में, वहां पर एक सज्जन बोले आपने यहाँ मठ क्यों बनाया है? हमने कही हमने सुना है यहाँ 60% है ऊ वाले। समझ जाओ अपने पवित्र मुंह से नाम क्यों ले रहे हैं? तो बोले आपने यहाँ मठ क्यों बनाया? हम कहे जी हमने सुना है 60% है। और बुरा ना मानना, वो चाहे 60 रहे चाहे 80 रहे, डंका तो बजरंग बली का ही बजेगा। भारत में सबको हिंदू या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या वर्मा है या शर्मा है या गुर्जर है या जाट है, जिस दिन ये जाति अभिमान छोड़ करके कट्टर हिंदू हो जाएंगे उसी दिन भारत ये जो नाना सारा पर उंगली उठाते हैं, छत्रपति संभाजी पर उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, मेरे पागलों एक एक डिब्बा सबको सावनी का। जब देखा तो 1000 डिब्बे मिठाई के भरे हुए रखे हैं, उसने एक एक डिब्बा सबको बांटना तो शुरू किया। पर मन में लगा कि हमारी माँ तो कह रही थी कि 10 किलो मिठाई भेज पाएंगे, पर ये तो कम से कम 100 किलो मिठाई है, ये इतनी मिठाई कहाँ से आई? हमारी माँ झूठ बोलती है। तो बीच में ही डब्बा बांटना छोड़कर जरूरी काम बोलकर ऊपर चढ़ गई। फोन लगा के माँ से बोलती है माँ तू बड़ी झूठ बोलती है, तूने तो कहा था 10 किलो मिठाई है। तो वहां से फोन से माँ कहती है बेटा हमने तो 8 किलो ही भेजी, 8 किलो ही ले पाए बेटा, इतनी ही थी, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो ये आंखों में आंसू भर के बोली फिर इतनी मिठाई कहाँ से आई? बेटा तो तुझे कोई झंझट हुई होगी, कोई मन में गलत फहमी हुई होगी, मैंने तो आज रहे तुम्हारी खुशियों में, पर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में रहे तो तुम्हें खुशियों का आनंद नहीं आएगा। और तुम्हारे घर पर भले ही 2 रोटी कम हो गए, पर तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ बैठा हो तो वो 2 रोटी कम भी स्वादिष्ट होती है, बड़ी मीठी होती है। तो आज जब हम आए तुमने सोचा हम क्या सुनाएंगे? तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। इसीलिए हम लोग घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये विचार कर लें कि ये उंगली हम पर ही नहीं पूरे हिंदू समाज पर उठी है, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र। कल अपने एक बात बोली थी, टोला ओढ़े हुए उन दोगले हिंदुओं से डर है जो खाते हिंदुत्व का है लेकिन गाते पाकिस्तान का। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन सच यही है कि हमें अपने लोगों से ही डर है। इसलिए जितने भी आज रात्रि काल में यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बात आज की सूत्र समझना है, जो शेष है वही थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा कद मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, हनुमान जी ही बचा लें। ऐसे लगने लगता जैसे द्वितीय रावण प्रकट हो गया हो। पर एक बात और कह दें, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना है। किसमें भरना है? भगवान में। जोर से बोलो, भगवान में। अभिमान में भरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक राजस्थान का आदमी था, नाम था चंगीलाल मातीरा। अब हम समझ गए राजस्थान।
अच्छा तरबूज बता देते। अच्छा तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो बाहर। और दूसरा ले लो। तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बड़ा। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना तो लेट गया। जैसे एक एक डिब्बा सबको सावनी का। जब देखा तो 1000 डिब्बे मिठाई के भरे हुए रखे हैं। उसने एक एक डिब्बा सबको बांटना तो शुरू किया, पर मन में लगा कि हमारी माँ तो कह रही थी कि 10 किलो मिठाई भेज पाएंगे, पर ये तो कम से कम 100 किलो मिठाई है, ये इतनी मिठाई कहाँ से आई? हमारी माँ झूठ बोलती है। तो बीच में ही डब्बा बांटना छोड़कर जरूरी काम बोलकर ऊपर चढ़ गई। फोन लगा के माँ से बोलती है, माँ तू बड़ी झूठ बोलती है, तूने तो कहा था 10 किलो मिठाई है। तो वहां से फोन से माँ कहती है, बेटा हमने तो 8 किलो ही भेजी, 8 किलो ही ले पाए बेटा, इतनी ही थी, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो ये आंखों में आंसू भर के बोली, फिर इतनी मिठाई कहाँ से आई? बेटा तुझे कोई झंझट हुई होगी, कोई मन में गलत फहमी हुई होगी। मैंने तो आज रहे तुम्हारी खुशियों में, पर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में रहे तो तुम्हें खुशियों का आनंद नहीं आएगा। और तुम्हारे घर पर भले ही 2 रोटी कम हो गए, पर तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ बैठा हो तो वो 2 रोटी कम भी स्वादिष्ट हो, बड़ी मीठी लगती है। तो आज जब हम आए तुमने सोचा हम क्या सुनाएंगे? तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। इसीलिए हम लोग घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये विचार कर लें कि ये उंगली हम पर ही नहीं पूरे हिंदू समाज पर उठी है, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र। कल अपने एक बात बोली थी, टोला ओढ़े हुए उन दोगले हिंदुओं से डर है जो खाते हिंदुत्व का है लेकिन गाते पाकिस्तान का। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन सच यही है कि हमें अपने लोगों से ही डर है। इसलिए जितने भी आज रात्रि काल में यहाँ उपस्थित होते हैं, एक बात आज की सूत्र समझना है, जो शेष है वही थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा कद मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, हनुमान जी ही बचा लें। ऐसे लगने लगता जैसे द्वितीय रावण प्रकट हो गया हो। पर एक बात और कह दें, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना है। किसमें भरना है? भगवान में। जोर से बोलो, भगवान में। अभिमान में भरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक राजस्थान का आदमी था, नाम था चंगीलाल, मातीरा। अब हम समझ गए राजस्थान। अच्छा तरबूज बता देते। अच्छा तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो बाहर। और दूसरा ले लो। तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बड़ा। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना तो लेट गया। जैसे